नमस्ते प्यारे छात्रों। पहला सेमेस्टर ख़त्म करके अब दूसरे सेमेस्टर में पहुंच गए हो और जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो है सिलेबस है। तो जिस तरह पहले सेमेस्टर में आपको सारे अध्याय मैंने ही पढ़ाए हैं, उसी तरह इस बार भी मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो पहले सेमेस्टर में आपके लिए कहानियाँ थी, गद्य था, तो इस पर आपके लिए कविताएं हैं, ठीक है, पोएम्स। तो यहाँ पर जो है पहला और दूसरा जो भाग है उस दोनों में कविताएं हैं, ठीक है। पहले भाग में देखो, आपके टेक्स्ट बुक का नाम है काव्य कलश। तो उसमें जो पहली कविता है आपके लिए वो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित दोनों और प्रेम पलता है। दूसरी कविता है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित किरण। तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित जूही की कली। और चौथी कविता है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मैं नीर बरी दुख की बदली। तो ये चार जो कविताएं हैं वो पहले अध्याय में आएंगे। दूसरे में सेम टेक्स्ट बुक है, उसमें से और चार कहानियाँ कविताएं जो हैं वो दूसरे भाग में हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित जो बीत गई, अज्ञे द्वारा लिखित अपना गान, दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित सूर्य का स्वागत और धूमिल द्वारा लिखित अकाल दर्शन। तो 8 कविताएं आपके लिए हैं इस सेमेस्टर में। उसके बाद तीसरा भाग देखिए, वहाँ पर ग्रामर है, सैद्धांतिक व्याकरण। इसमें पहला है वाक्य, उसकी परिभाषा और भेद, सेंटेंस, वाक्य यानी सेंटेंस। काल, टेंस, परिभाषा और भेद, वाच्य, वॉइस, परिभाषा और भेद। तो ये तीसरे भाग में आएंगे। और चौथे में व्यवहारिक व्याकरण में जो है चौथा भाग में पहला है लोकोक्ति और मुहावरे, दूसरे में पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द, और तीसरे में है संक्षेपण और पल्लवन। तो इतना जो है आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। 8 ही कविताएं हैं और थोड़ा सा ग्रामर है। जिस प्रकार हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ा था, तो शायद हो सकता है कि ज़्यादातर क्लासेस जो हैं हमें ऑनलाइन में ही करना पड़ सकता है, ठीक है। हम ठीक से नहीं कह सकते, लेकिन एग्ज़ाम से पहले कुछ क्लासेस हो सकती हैं जहाँ पर हम ऑफलाइन क्लास करेंगे एक दूसरे के सामने। तो यहाँ पर जो है सिलेबस के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ प्रिस्क्राइब्ड बुक्स लिखा है, ठीक है। काव्य कलश आपके लिए ये एक टेक्स्ट बुक काफ़ी है। बाकी का जो व्याकरण है वो मैं आपको दे रही हूँ सारे मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं कविताओं को जो है मैं आपको भेज दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सारांश हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, सब आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है ना। यहाँ पर भी गूगल मीट में भी मैं भेज रही हूँ और साथ में जो है आपके व्हाट्सएप में भी ग्रुप में मैं ये सब डाल रही हूँ। तो इसीलिए ये सिलेबस आपके नोटबुक के फर्स्ट पेज में होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कितना पोएम्स हो चुके हैं, क्या बाकी है सिलेबस में। ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। तो ये सब कुछ आपको आपके नोटबुक पे पहले पेज में लिखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ मोबाइल में है, मेरे पास सेव्ड है, काफ़ी है, ऐसा सोचोगे तो नहीं चलेगा। जब क्लासेस शुरू होंगे मैं सबसे पहले देखूंगी जो मैंने लिखने के लिए कहा गया है वो आपने लिखा है या नहीं, वरना आपको एग्ज़ाम में बहुत परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो अभी से आपके पास समय है, जो भी आपको बताया जा रहा है वो ध्यान से अपने नोटबुक में लिखो। और जो नीचे जो है डिवीजन ऑफ मार्क्स है वो अभी के लिए ज़रूरत नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो वहाँ पर कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जो सम एग्ज़ाम है आपका, उसमें जो 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहा है आपके सिलेबस में से, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 वर्ड कितने आएंगे, कौन से यूनिट में से आएंगे, संदर्भ के लिए कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे टाइप जो हो, या फिर ग्रामर हो, या फिर प्रैक्टिकल ग्रामर जो है, जो लोकोक्ति मुहावरे उसका मीनिंग हो, अर्थ लिखना हो, या विरुद्धार्थक शब्द लिखना हो, या संक्षेपण या पल्लवन करना हो, तो किस किस कितने मार्क्स के लिए आएगा सब कुछ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ पर हम आपकी जो पहली कविता है ना, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित दोनों और
प्रेम पलता है। ये जो कविता है हम पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए ये कविता मैं आपको भेज रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से आपको इस कविता को पढ़ना है ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपके लिए आसानी हो जाए। ज़्यादा लंबी नहीं है ना, छोटी सी कविता है। देखिए यहाँ पर ख़त्म हो रही है वो, जैसे ही शुरू हो गई थोड़े से दो और कौन से हैं, प्रेम कहाँ पलता है, कौन किससे बात कर रही है, ये सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका सारांश जो है और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको कविता जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रही हूँ, आप वहाँ पर पढ़ लेना। अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।